हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा NATO, 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 नाटो। ठीक है, कुछ भी आप बोले। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि NATO होता क्या है। हमें जानना है कि क्या NATO होता क्या है, इसका पूरा मीनिंग क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि आजकल रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत ही बड़ा युद्ध हो रहा है, तो इसका भी एक रीज़न नेटो है, वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटो है क्या। देखिए, जो नेटो का जो पूरा जो रूप है, अगर इसका कभी पूछा गया कि नेटो की फुल फॉर्म क्या है, तो अगर हिंदी में देखें तो इसे हम कहेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और अगर इंग्लिश में कभी NATO, नाटो का फुल फॉर्म पूछा जाए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है नेटो का पूर्ण रूप या पूरा नाम। अब देखिए क्यों बनाया गया नेटो। अगर कोई चीज़ बनती है तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्यों बनी है। तो देखिए, जब क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा विश्व है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो क्या अपने जो भविष्य है उसको लेके क्या चिंतित हो गया था। वो सोच में पड़ गया था कि अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर विश्व का क्या होगा। तो कई ऐसे देश थे जो कि बहुत ही चिंतित हुए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो तब क्या हुआ था कि कुछ देशों ने क्या करा, मिलकर सोचा कि दोबारा कभी भी ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने मिलके सोचा, कुछ देशों ने ऐसा मिलके सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, एक संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र को फिर क्या होता है, पावर देने के लिए क्या करना पड़ता है, एक मिलिट्री की ज़रूरत होती है। जब भी कोई संयुक्त राष्ट्र बनता है तो राष्ट्र तो बन गया, अब कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए कि जो उस जो राष्ट्र जो बना है उसको कुछ पावर दे सके या फिर उससे कुछ पावर ले सके। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उन्हें गाइड करे। तो उसके लिए क्या करा गया, एक मिलिट्री की जब ज़रूरत होती थी तो तब क्या हुआ कि कोई भी देश, अब उस मिलिट्री को बनाने में उससे क्या होता है कि जब कोई भी देश अगर नियमों के विपरीत जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र जो बना है उसमें कुछ क्या होते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं। अगर कोई भी, अब मिलिट्री क्यों बनती है कि अगर कोई भी उन नियमों के विरुद्ध गए, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाए गए जो नियम है, अगर कोई उनके खिलाफ जाए तो उस पर मिलिट्री क्या करेगी, कार्रवाई करेगी। तो इसलिए बनाया गया था नेटो। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके लिए मिलिट्री की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर क्या होता है कि कई देशों ने क्या किया, अपनी सेनाओं को साझा करने का निर्णय लिया। नेटो क्या है, देखिए नेटो कई लोग कहते हैं या फिर आपने सुना होगा कि नेटो देशों का क्या है, एक समूह है। लेकिन अगर आप उसे अच्छे से समझें तो वो देशों का समूह नहीं है। नेटो क्या है, जो देश है उनकी सेनाओं का क्या है, एक समूह है। उनकी सेनाओं का, न कि पूरे देश का, देश की सेनाओं का क्या है, एक समूह है। और देखिए इसमें क्या हुआ, फिर देशों ने अपनी सेनाओं को क्या किया, साझा करने का निर्णय लिया। और निर्णय लेने पे क्या हुआ, नेटो में 30 देशों की सेनाओं का क्या है, संगठन है। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे देखें, इससे पहले 28 थे, फिर 29 हुए, अब इसमें 30 देशों की सेनाओं का क्या हो गया है, संगठन हो गया है। देखिए इस वर्ड को आप बहुत ही अच्छे से देखें और समझें। अगर कहीं पे दिया गया कि 30 देशों का संगठन हुआ तो ये गलत होगा। 30 देश की सेनाओं का संगठन होता है नेटो में। ठीक है, मैं चाहती हूँ इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर कर दें
कि जो नेटो है उसमें 30 देशों का संगठन नहीं होता है, बल्कि हाँ 30 देशों के जो अलग अलग, जैसे इंडिया है, बाय द वे मतलब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह रही हूँ, इंडिया है या फिर चीन है, कोई भी है, तो उन देशों का संगठन नहीं होगा, उन देशों की सेनाओं का क्या होगा, संगठन होता है नेटो में। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि नेटो की स्थापना कब हुई थी। तो अगर हम देखें नेटो की स्थापना, तो ये हुई थी आपकी 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी नेटो की स्थापना। अब देखिए जो नेटो है इसका मुख्यालय बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। अब सभी को पता होगा कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और वहीं पे क्या है आपका नेटो का मुख्यालय है। अब देखिए अमेरिका के साथ क्या हुआ था, जो अमेरिका है उसके साथ 12 देशों ने क्या करा, हस्ताक्षर करके नेटो की स्थापना की थी। हस्ताक्षर 12 देशों ने किया है अमेरिका के साथ मिलकर, और तब क्या करा है, नेटो की स्थापना की थी। अब देखिए वो 12 देश मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलके हस्ताक्षर करके क्या किया था, नेटो की स्थापना करी थी। इसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट तो अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क। तो ये 12 ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या करा था, मिलके नेटो की स्थापना की थी। अब आप इंडिया में रहते हैं अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत है वो नेटो का सदस्य नहीं है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आप जानते हो इसका जवाब, या फिर आपका जो भी आपकी इसमें जो भी सोच हो, जैसा आपको सही लगता हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि भारत को नेटो का सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर होना चाहिए तो क्यों, और नहीं होना चाहिए तो क्यों, ताकि मैं समझ सकूं कि आप नेटो के बारे में कितने अच्छे से जानते हो, समझते हो। और फिर अगली जो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी वो इसी से संबंधित लेके आऊँगी कि हमें नेटो में शामिल होने के कितने नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम उद्देश्य। कोई भी चीज़ बनती है तो उसका कुछ क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए बल्ब बना, तो बल्ब क्यों बनाया गया? ऐसे ही तो किसी ने बना नहीं दिया कि मतलब फालतू कोई बैठा है तो चलो भाई कर दो ये काम, ऐसा तो हुआ नहीं। बल्ब बनाया गया तो उसके पीछे भी एक रीज़न था। रीज़न क्या था कि अंधेरा होता था, जब रात होती थी तो हमें किसकी ज़रूरत थी, लाइट की ज़रूरत थी, प्रकाश की ज़रूरत थी। तो उसी के लिए क्या किया गया, बल्ब बनाया गया, लाइट के लिए बनाया गया, लाइट बनाई गई। तो उसी तरीके से अगर नेटो बनाया गया तो उसका भी कुछ ना कुछ तो उद्देश्य अवश्य होगा। अब देखते हैं हम कि उद्देश्य है क्या। देखिए, अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा का आश्वासन देना, राजनीतिक और सेना दोनों की मदद से। देखिए पहला जो उद्देश्य था नेटो का, कि अपने जो भी सदस्य देश हैं, मतलब जितने भी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टाइम पे 30 ऐसे देश हैं जो नेटो में क्या हैं, सम्मिलित हैं। तो नेटो की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन 30 देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा का आश्वासन देना, मतलब उनकी जो भी सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या फिर सेना की मदद से हो। किसी भी तरीके से उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो क्या करें, जो नेटो देश हैं उनकी स्वतंत्रता का सुरक्षा करें, स्वतंत्रता और सुरक्षा का क्या करें, आश्वासन दें उन्हें। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है नेटो का, वो है कि जो नेटो सदस्य देश हैं उसकी सीमा की सुरक्षा और समुद्री खतरे से भी बचाता है। नेटो सदस्य
के जो देश हैं वो क्या करते हैं, समुद्री और जो भी उनकी सुरक्षा है उन खतरों से भी नेटो क्या करता है, अपने देशों को बचाता है। जो 30 देश उसमें सम्मिलित हैं। और एक और है कि आतंकवाद से भी क्या करता है, नेटो सुरक्षा करता है। अब लास्ट एक और उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। जो भी लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उनको भी बढ़ावा देता है नेटो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी नेटो। तो इसी को लेकर जैसे कि आप देख ही रहे हो कि आजकल रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हो रही है, वॉर होती है, उनका युद्ध हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि कई लोग तो जानते ही नहीं है कि हो क्यों रहा है, वॉर क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। देखिए थोड़ी सी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर आप डिटेल चाहते हो तो वो मैं अगली वीडियोस में बताऊँगी। देखिए आपको जैसे कि पता ही होगा कि जो यूक्रेन है वो रूसिया का ही क्या है, अंग है, मतलब उसी का भाग था। पहले जो यूक्रेन है वो रूस में ही था, लेकिन फिर कुछ इश्यूज़ हुए तो उसमें क्या हुआ, जो यूक्रेन है वो आपका क्या हुआ, रूस से अलग हो गया। अब अलग हुआ यूक्रेन, तो अब अमेरिका ने कहा, मतलब अमेरिका का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यूक्रेन के कानों में ये बात चलेगी कि तुम ऐसा करो, नेटो में शामिल हो जाओ। जैसे कि आपको बताया मैंने कि 30 देश तो ऑलरेडी नेटो में हैं, तो अब यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाह रहा है। तो इससे अब हम सोचेंगे हो रहा शामिल तो होने दो, रूस को क्या दिक्कत है। अब रूस को दिक्कत ये है, जैसे कि आप देखते हैं कि उद्देश्य क्या क्या है नेटो के। अगर यूक्रेन नेटो में जाता है तो अगर कुछ भी दिक्कत होती है, जो 30 देश हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताए कि जो जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है, इटली, नीदरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम है ना, नॉर्वे, पुर्तगाल, डेनमार्क, ये जितने भी बाकी के जितने भी 30 देश हैं, तो इनमें से अगर किसी भी एक को कोई भी दिक्कत होती है या फिर मतलब उनके देश को लेकर कहीं पे भी कोई विवाद होता है, युद्ध की संभावना बनती है, तो ये 30 देशों की सेनाएं क्या करती है, मिलकर एक अकेले देश पे वॉर करती है, युद्ध करती है उनसे। तो उसमें क्या होता, अब ऑब्वियसली जहाँ 30 जहाँ ज़्यादा है तो वो तो जीतेंगे, तो वो अकेला देश तो कमज़ोर पड़ ही जाएगा। तो अगर यूक्रेन होता है सम्मिलित नेटो में, तो फिर रूस के लिए वो क्या है, चिंताजनक है। अब आप मुझे बताइएगा, क्या इंडिया को, जो भारत हमारा जो देश है, इसे नेटो में शामिल होना चाहिए या नहीं। आप जैसे भी कमेंट करेंगे उस हिसाब से मैं आपको नई वीडियो बना के बताऊँगी। कल ही मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आ जाऊँगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक लाती रहूँगी, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।